जी बच्चों, आखिरी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं डिबेंचर्स का, जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मींस इशू के टाइम पे कई बार हमें रिडम्पशन की कंडीशन दे रखी होती है कि भाई आज से 5 साल बाद 10 साल बाद डिबेंचर किस तरीके से रिडीम होंगे। कई बार पार पे होते हैं, कई बार प्रीमियम पे होते हैं। सर, क्या डिवेंचर डिस्काउंट पे भी रिडीम हो सकते हैं? द आंसर इज नो। बेटा, कभी भी डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होंगे। आप खुद समझिए कि अगर आप कोई डिवेंचर खरीद रहे हैं, 100 रुपए का खरीद रहे हैं, 90 का खरीद रहे हैं, 125 का खरीद रहे हैं, आप उसकी वैल्यू इनहेंसमेंट चाहेंगे कि भाई उसकी वैल्यू कैपिटलाइज हो, अपलिफ्ट हो। अगर अपलिफ्ट नहीं भी हो रही है तो 100 रुपए का डिवेंचर एटलीस्ट आप 100 रुपए में ही वापस बेचना चाहेंगे। इससे कम में बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? अगर आप मान लीजिए कोई 125 रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने खरीदा 125 का, और अगर आपको बेचने का 100 रुपए का भी मौका मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं लॉस तो हमें यहां भी हो रहा है 25 रुपए का। बट द आंसर इज, आपको जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने हर साल मिल रहा था, वो इस लॉस को मिनिमाइज करेगा। क्योंकि आप ये भी तो बात कंक्लूड करिए ना, आप इंटरेस्ट फैक्टर को वो नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए तो इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से पूरा का पूरा जो आपका ये सिस्टम है, ये जो 25 रुपए का लॉस है, ये रिकवर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से आप पार पे लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, भले ही आपने प्रीमियम पे खरीदा, बट आप कभी भी डिस्काउंट पे नहीं जाएंगे। और भाई आपका कंपनीज एक्ट भी इसीलिए इसको मना करता है कि डिस्काउंट पे तो कभी भी कोई रिडम्पशन होगी ही नहीं, और ना ही उसकी कंसिडरेशन कभी करवाता है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ केसेस दे रखे हैं। सबसे पहला केस दे रखा है, अगर आप देखोगे तो मैंने दे रखा है इशूड एट पार, दूसरा दे रखा है इशूड एट प्रीमियम, और तीसरा दे रखा है इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट, प्रीमियम, और तीसरा केस है बेटा मेरा पार का। ठीक है, इश्यू मैं तीनों पे कर सकता हूं, बट रिडम्पशन के चक्कर में आप देख लिए मत पड़िएगा किसमें, डिस्काउंट पे मत आइएगा। पार प्रीमियम, पार प्रीमियम, और इसमें भी देख लीजिए पार और प्रीमियम है, भले ही आपने डिस्काउंट में खरीदा है, बट आप पार या फिर प्रीमियम पे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मुद्दा आपका क्लियर करा है। मैंने आपका मुद्दा यही क्लियर करने की कोशिश करी है कि कभी भी रिडम्पशन आप डिस्काउंट पे नहीं लेंगे। भले ही आपने कितना भी महंगा खरीदा, कितना भी सस्ता खरीदा, आप चाहोगे एटलीस्ट मेरी फेस वैल्यू मेरी मुझे मिल जाए। ठीक है, कम भी इसीलिए थोड़ा सा कम इसीलिए एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होती है? इन केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, इशूड एट पार में, और अगर पार में रिडीम हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। इशूड एट प्रीमियम पे, प्रीमियम पे पार पे हो रहा है तो कुछ नहीं करना। इशूड एट डिस्काउंट पे पार पे हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। दिक्कत आती है प्रीमियम की। दिक्कत किसमें आती है? प्रीमियम के केस में। बेटा पार वाले में सिंपल, आपको मैं पार की एक एंट्री करके दिखाता हूं। अगर आप मान लो कोई पार वाले केस में एट पार आपको दे रखी है, आप एंट्री क्या करोगे? आप मुझे बताओ। सबसे पहले बैंक की एंट्री करोगे, दूसरी एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं लमसम का मान लेता हूं, अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीच में जगह छोड़ रहा हूं थोड़ी सी। टू परसेंटेज डिबेंचर, अब यहां पर लिख देता हूं टू एसपीआर, अगर कुछ है तो, और दूसरा यहां पर लिख देता हूं डिस्काउंट। तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करा यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या लिया है? भाई पूरा का पूरा जो पैसा मिला था वो लिया है। अगर कोई डिस्काउंट है तो वो ले लोगे, पूरा का पूरा पैसा यहाँ तो पक्का जाएगा, अगर कोई प्रीमियम है तो आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ एनी और इफ एनी। ठीक है, देखो अब एट पार क्या है, मैं आपको ये चीज मैं करेक्ट कर देता हूँ। रिडम्पशन एट पार है। इशू बेटा मैंने पार का भी दिखा दिया, इसमें डिस्काउंट का भी दिखा दिया। डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, एसपीआर है यानी कि प्रीमियम है तो यहाँ पर आ जाएगा। पार में मेरी लड़ाई नहीं है आप लोगों से, पार में बेटा बिल्कुल लड़ाई नहीं है मेरी आपसे। मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा आपसे। मैं लड़ूंगा आपसे प्रीमियम पे, मैं लड़ूंगा आपसे, डिस्काउंट तो होता ही नहीं, प्रीमियम से। और दूसरा डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडीम, मैं वहां पर लड़ूंगा आपसे। अब आ जाओ, मेरा दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या है मेरा? रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, ये दूसरा केस है। बट इस दूसरे केस को समझाने से पहले मैं दो चीजों में बांट देता हूं। इश्यू एट पार तो हो गया, यहां मैं ले लेता हूं इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू भी प्रीमियम पे हुआ था, और यहां पर मैं ले लेता हूं इश्यू एट डिस्काउंट। कोई भी फैक्टर पहले कंसिडर कर लीजिए। पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री में चेंज होगा, तो दूसरी एंट्री पे आ रहा हूं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यहां पर इश्यू एट प्रीमियम है, तो आपकी एंट्री बनेगी
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। 2 परसेंटेज डिवेंचर, 2 STR। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपए का शेयर था, 1000 शेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपका 10 रुपए प्रीमियम आया हुआ था। दोबारा से मैं लिख देता हूँ इस पूरे एग्जाम्पल को, एक काम करते हैं यहाँ लिख लेते हैं। 1000 डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू एट द रेट ₹10। यहाँ पर प्रीमियम ₹1 का मान रहा हूँ मैं, बस 1 रुपए का प्रीमियम मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट किसका, ₹1 का। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए का डिस्काउंट। पहली एंट्री जो अगर मैं करता तो मैं क्या एंट्री करता, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं करता कि मेरे को पैसे मिले होंगे बेटा 1000 इंटू 11 के हिसाब से। यहाँ पर मैं डालूंगा 1000 इंटू 10 के हिसाब से। यहाँ पर मैं डालूंगा 1000 इंटू 1 के हिसाब से, ठीक है। ये मैं सारी चीजें डालूंगा। 1000 रुपए का मेरा यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा, 10,000 रुपए का मेरा पूरा बैलेंस चला जाएगा वहां पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। यहाँ पर मैं 11,000 आ जाऊंगा। भैया ये तो सिंपल एंट्री हम पहले भी करते थे, तो आप अब क्यों बता रहे हो। मैंने कहा देखो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है कि रिडम्पशन होगी आज से 5 साल बाद, और 5 साल बाद भी जो आपकी रिडम्पशन होगी वो प्रीमियम पे होगी। अब कितने प्रीमियम पे होगी, तो मैंने कहा प्रीमियम पे होगी 2 रुपए पे। कितने रुपए पे होगी, इशू एट प्रीमियम ऑफ ₹1, रिडीम कर रहे हो आप, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ ₹2। मैं केस बना रहा हूं बस अपना बच्चों, ₹2। अब 2 रुपए के प्रीमियम पे करोगे, तो आपको सिंपल यहां पर जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि आप यहां पर डालोगे बेटा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले मैं एंट्री कर दूं फिर मैं और बातें करूंगा। 1000 इंटू 2, 2,000 रुपए। और यहां पर डालोगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना रुपए बेटा, 1000 इंटू 2, ये 2,000 रुपए। और ये जो आपके रेड पेन वाले फैक्टर्स हैं ये आपको नए दिख रहे होंगे। एक ये वाला बेटा आपको नया दिख रहा होगा, और आपको दूसरा बेटा ये नया दिख रहा होगा, ठीक है। भैया ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपने जर्नल एंट्री करा दी, हम कर भी लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपने सीधा एक क्वेश्चन लिखा, इलस्ट्रेशन लिखी, अपनी मर्जी से जर्नल एंट्री पास कर दी, पर कुछ मजा ही नहीं आया। और आप हमेशा कहते हो कि अकाउंट्स को फील करा करो, यहाँ क्या फील करें हम लोग। मैंने कहा 2 मिनट दे दो, आपको सब कुछ फील करा देता हूँ। बेटा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 11th में, और नहीं पढ़ा तो मैं अभी पढ़ाने के लिए रेडी हूं। प्रूडेंस, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, ये जो दो वर्ड है वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको फ्यूचर लॉसेस दिख रहे हैं तो आप उसको बुक कर लो। फ्यूचर में होने वाली लॉसेस दिख रहे हैं तो आप बुक कर लो। भैया फ्यूचर मतलब यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो लॉसेस आपके होने वाले हैं उनको आज बुक कर लो। प्रूडेंस ये कहता है। और प्रूडेंस साथ साथ ये कहता है बट कभी भी प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे। प्रॉफिट कब बुक करोगे, जब वो सर्टेन है। प्रॉफिट कब बुक करोगे, जब वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तब उन्हें करोगे। बट अगर आपको दूर से भी दिख रहा है ना कि ये खर्चा मेरा आज से 5 साल बाद होने वाला है, बेटा उसको बुक कर लो उठाकर बुक में। ये कॉन्सेप्ट आता है प्रूडेंस का। अब 5 साल बाद भी या 10 साल बाद मैं जब रिडम्पशन करूंगा तो मुझे ये लॉस होगा, क्योंकि मेरे को ये शेयर जो डिवेंचर है 2 रुपए ज्यादा देके पे करना है। तो ये जो 2 रुपए ज्यादा देके पे कर रहा हूँ ये मेरा फ्यूचर लॉस है, जो कि होगा ही होगा। और नहीं भी होगा मैं कहता हूँ अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं भले ही, बट कंजर्वेटिज्म आप में है नहीं, होगा तो सही 5-6 साल बाद। तो सिंपल है, ये फ्यूचर लॉस को मैंने आज ही का आज बुक कर लिया, ठीक है। फ्यूचर लॉस को मैंने आज ही का आज बुक कर लिया। ये मेरी सेकंड एक नॉर्मल सी एंट्री थी, बाकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखो इश्यू है डिस्काउंट ऑफ ₹1 है, और प्रीमियम बेटा यही रख रहा हूं मैं। प्रीमियम यहाँ पर मैं दे रहा हूं कितने रुपए का, प्रीमियम मैं सेम दे रहा हूं, प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन रिडम्पशन। बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों बुक कर रहे हैं। सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही मैंने आपको बता दिया, प्रूडेंस की वजह से करते हैं सिर्फ हम बुक। किस वजह से, प्रूडेंस की वजह से। दूसरी एंट्री क्या करोगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। सेम एग्जांपल है मेरा, तो भाई 1000 रुपए के हिसाब से मुझे 9 रुपए मिले होंगे, क्योंकि 1 रुपए का मेरा क्या था, डिस्काउंट था। 9,000 रुपए। यहां पर मैं एंट्री डालूंगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्या डालूंगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए से, 1 रुपए से, 1000 इंटू 1, 1 रुपए से, यानी कि 1000 रुपए का मैंने डिस्काउंट डेबिट करा दिया। और डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 1000 इंटू 10 के हिसाब से, यानी कि पूरे के पूरे 10,000 रुपए।
चलो ये भी आपकी पुरानी एंट्री थी, इसमें भी मैंने अभी कुछ नया नहीं कहा, नया मैं करूंगा अब। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कितने रुपए में बुक करना है, ये 2 रुपए में ज्यादा में देना है, तो ठीक है। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 1000 इंटू 2, 2000 रुपए। और यहां लिखूंगा मैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 1000 इंटू 2, 2000 रुपए। ये लो मैंने यहाँ भी लॉस बुक कर लिया। भैया सिंपल बात है कि ऊपर मुझे करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, और नीचे करना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा मैं आपको जो एक चीज बताने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, वो ये कि ये दो लॉसेज है, ये वाले, ये लॉस है, और यहाँ पर ये दो लॉसेज, ये राइट ऑफ करने हैं। ये हमें राइट ऑफ करने हैं और उसी वे में करने हैं। सबसे पहला मैं पैसा उठाऊंगा कहां से, एसपीआर से, दूसरा पैसा मैं उठाऊंगा कैपिटल रिजर्व से, और तीसरा पैसा उठाऊंगा मैं एसपीएल से। क्योंकि बेटा एसपीआर का अगर आपको यूटिलाइजेशन याद है तो एक यूटिलाइजेशन था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स में जो भी खर्चे हुए हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, पहला ये था। और दूसरा क्या था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो आप यहाँ पर प्रीमियम पे कर रहे हो तो यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप एसपीआर का। तो पहले आप एसपीआर से राइट ऑफ करोगे 2 सीआर, और 2 3 तीसरा कौन सा होगा, एसपीएल। इन तीनों को डेबिट करके आपको कुछ नहीं करना, 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपको यहाँ पर डाल देना है, 2 आपको डिस्काउंट यहाँ पर दोनों को अलग अलग दिखा के यहाँ पर डाल देना है। खत्म कहानी। अगर कुछ भी नहीं है, एसपीआर नहीं है, सीआर नहीं है, तो आपको एसओपीएल या फिर एसपीएल का यूज करके सिंपल वहीं से काम करना है। ठीक है, ये मेरे दो मेन मुद्दे थे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं दोबारा से, प्लीज ध्यान से सुनना। इश्यू एट पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, अगर मैं रिडीम पार पे कर रहा हूं तो मेरी एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, डिस्काउंट पे होता नहीं है। अगर प्रीमियम पे कर रहा हूं तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को एक लॉस दिख रहा है, एंड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस मुझे उस लॉस को बुक करना पड़ेगा। मैं एंट्री करूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भैया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तो हमारा राइट ऑफ हो जाता है ईयर टू ईयर, पक्की बात है। फॉर्म भी लिख दी, एसपीआर, सीआर, एसओपीएल, ये तीन चीजों से आप राइट ऑफ करते हो। भैया इसका क्या करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का इसका क्या करते हैं। मैंने कहा बेटा ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आप इसे अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाते हो। कहां दिखाते हो, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाते हो, जब तक आपका ये पे नहीं होने वाला होता। जब तक आपका पे नहीं हो रहा, जैसे कि अभी आपको रिडम्पशन में 5 साल है, तो आप इसे कहां दिखाओगे, अदर एनसीएल में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में। और अगर मान लो अब 1 साल या फिर आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर 12 महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर आपके डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं और आप इसे करंट मानते हो, मींस आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की चलाते हो आप, तो 15 महीने के हिसाब से आपका करंट होगा, अदरवाइज तो 12 है ही है। तो अगर 12 के हिसाब से है, तो जिस साल के अंदर इसकी रिडम्पशन होने वाली है उस साल को इसको ट्रांसफर कर दो आप ओसीएल में, यानी कि अदर करंट लाइबिलिटीज में, और इसकी पेमेंट कर दो, खत्म कहानी। ये तो एक एक्सपेंस है जो आप चला रहे हो, आप इसको कोई राइट ऑफ नहीं करोगे, तो एक्सपेंस है, बुक हो गया। ठीक है, राइट ऑफ जिसको करना था वो कर चुके हो ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपको संभाल कर रखना होता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में, और जिस साल जिस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये पे हो रहा है उसमें आपको डालना होता है इसे ओसीएल में, यानी कि अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सिंपल बात है आपकी, मैंने इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया आपको। ओके, अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन में ना आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना रह गया कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब वही है यार, आप अपने डिबेंचर्स को दूसरों को दे रहे हो। उसके दो मेथड होते हैं, कि आप एक जनरल एंट्री पास कर रहे हो, दूसरे केस में आप जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे हो। तो उन दोनों के क्वेश्चंस भी मैं आपको बुक से ही करा रहा हूं रेफर, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरी नजरों में नहीं है। क्वेश्चन पूछ ले सीबीएसई, इसीलिए मैं पहले ही अपना क्लियर करके चल रहा हूं कि वो मैं करवा देता हूं। नॉलेज वाइज वो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे शेड्यूल 3 में। चलो मैं पहुंच रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। कोलेटरल सिक्योरिटी लास्ट हमने वहीं छोड़ा था। ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आई होप आप भी कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। चलिए, एक इसका देख लीजिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मैं आपको दो मेथड बताने के लिए रेडी हूँ। फर्स्ट मेथड भाई भाई जहां पर जनरल एंट्री पास नहीं होती है तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, आप सिंपल आके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर ए, कोई केस है क्या।
डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। भाई आप बैंक से लोन ले रहे थे, आपने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। तो देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके 5 लाख रुपए के पड़े हुए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, पहले मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना, नोट्स टू अकाउंट में जाना है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपको लिखना है सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 6000 9% डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मींस ये प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन है। ये किसके क्वेश्चन है? प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशंस में आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आपने गारंटी दे रखी है, इसको शो कैसे करोगे? तो बेटर लायबिलिटी साइड में तो आप जैसे शो कर रहे हो बोरोइंग्स को, वैसे शो करो। उसका एक अलग से नोट बनाओगे और उस नोट में नीचे ब्रैकेट में लिख दोगे कि भाई ये जो सिक्योर्ड है, ये 6000 डिवेंचर्स हमारे 9% के हिसाब से 100 ईच पे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने सिक्योर कर रखे हैं, दे रखे हैं हमने किसी को। दूसरा क्या है? व्हेन कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अच्छा, ये शॉर्ट टर्म के लिए बोली हुई है, तो शॉर्ट टर्म में भी सेम होगी। यहाँ पर आपकी करंट लायबिलिटी पे शॉर्ट टर्म में आ जाएगी और शॉर्ट टर्म में भी सेम डेफिनेशन लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड जो है इसका कि व्हेन जर्नल एंट्री पास, तो इसमें ना आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हो, और सस्पेंस अकाउंट आपको पता ही है कि बस कुछ समय के लिए बनता है, फिर उसे हटा देते हैं। आपने क्या करा? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, मींस अपने डिबेंचर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि आप दे रहे हो ना किसी को, तो बस अभी डाल दिए हैं, सिर्फ नाम के लिए डाले, दिए नहीं है। आपको मैं इसकी एंट्री भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं क्या भाई? अच्छा, ये वही सेम एग्जांपल है 5 लाख रुपए का, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस केस में ना आपको लिखना नहीं होता कुछ भी। ऊपर वाली ट्रीटमेंट आपकी सेम रहेगी। आपने देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5 लाख रुपए दिखा रखे हैं। पहले वाले केस में आपने क्या कर रखा था? यहाँ पर पूरा लिखा हुआ था टर्म लोन, 5 लाख रुपए का लिखा हुआ था, और उसके नीचे जस्ट ब्रैकेट में लिख दिया था कि हमने सिक्योर करा हुआ है 6000 रुपए, तो 6000 डिबेंचर्स के थ्रू हमने इसको सिक्योर करा हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाना है कि 6000 के थ्रू हमने सिक्योर करा हुआ है, बट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करके यहाँ कुछ भी नहीं दिखाना। मीन्स यहाँ पर एक ट्रीटमेंट है, प्रेजेंटेशन का व्यू अलग है। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही प्रेजेंटेशन का है कि आप भाई अपने अपने जो आपके होल्डर्स हैं, जो आपके यूजर्स है, फाइनेंशियल यूजर्स है, उनको आप दिखा रहे हो कि भाई हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो डायरेक्टली भाई नरेशन लिख के दे दो। दूसरी, आप एक जर्नल एंट्री पास करो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स की हमने उन्होंने दे रखे हैं डिबेंचर। आप उन डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके पूरा पूरा बैलेंस यहाँ पर नील आउट करके दिखा दो। भैया और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे हम? जरूर। मैंने कहा अच्छी बात है। लोन कितने का लिया था? 8 लाख का। आप 10,000 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, यानी कि 10 लाख की गिरवी रखवा रहे हो आप, है ना भाई? 10,000 इंटू 100, 10 लाख। तो पहली है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, तो ठीक है, 8 लाख रुपए। सिंपल है, ये तो दोनों केस में सेम रहेगा। दूसरे केस में होता क्या है कि यहाँ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक के नीचे ये नहीं लिखा होता। वहां पर हम लिखेंगे कि भाई डिवेंचर कितने के इश्यू करे? 10 लाख। सस्पेंस अकाउंट से कितने के माइनस करने हैं? 10 लाख के बाहर जीरो कर देना। तो पहले इसका देख लो। यहाँ पर हमने सिंपल क्या करा हुआ है? सिक्योर्ड बाय, पूरा लिख दिया ये लाइन। भाई आपको पूरा लिखना है कि सिक्योर्ड बाय 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लॉन्ग टर्म बैंक, या जो भी बैंक का लोन है उसको पूरा लिखकर आप अच्छे से दिखा देना। दूसरे वाले केस में आपको एंट्री पास करनी है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर कितने से? 10 लाख से, 10 लाख से। दूसरे केस में अगेन ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ भी सेम है, ये वाली पूरी की पूरी, और आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ भी सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। बैलेंस शीट में चेंज नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में चेंज है। नोट्स टू अकाउंट में 8 लाख रुपए शो कर दिए, बट यहाँ पर जो 10 लाख रुपए आपने एक नरेशन में लिख के शो कर रखे थे, वो 10 लाख रुपए आपको नरेशन में नहीं लिखने। एक एंट्री दिखानी है 10 लाख की, और उसी से पूरे 10 लाख माइनस करके 8 लाख का ही लोन रखो। ठीक है, मैं आ रहा हूं अपने वाले केसेस पे। ये कुछ अच्छा है क्या? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम, अच्छा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत। कैपिटल लॉस से पता है भाई हमें। मैं आ जाता हूँ मेन मेन क्वेश्चंस पे अपना। मेरे को कुछ मिनट्स चाहिए होंगे आपसे। पहले एक छोटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये तो भाई लमसम पेमेंट का है। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ मालिक, कुछ अच्छे क्वेश्चन। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं दिखा रहा आपको। देखो यहाँ पर रिडीमेबल एट पार, देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़ना मेरे संग। अनुश्री लिमिटेड के 10,000 शेयर है आपके पास, 50 ईच के, एट अ प्रीमियम ऑफ 8% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स। बेटा डिस्काउंट पे तो कभी रिडीम होते नहीं है। किस पे रिडीम हो रहे हैं? ये पार पर। तो पहली एंट्री तो सेम है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, एक संग पैसा आ गया होगा। तो डिबेंचर को किस तरीके से दिखाते हैं मैंने बता देता। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक संग दिखा दो। दूसरी एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और ये डिस्काउंट अकाउंट को आपको राइट ऑफ करना होता है। बट अगर पार पे रिडम्पशन हो रही है तो हमें कोई और दूसरी एंट्री पास नहीं करनी, सेम अपना प्रोसीजर रखे रहना है। और क्वेश्चन इतना स्टूपिड नहीं होगा एग्जामिनर जो आपसे सिर्फ और सिर्फ पार के क्वेश्चन, उससे पार के क्वेश्चन पूछे, कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे प्रीमियम के पूछेगा, और प्रीमियम के भी कब पता है पूछेगा? जब वो इशू एट प्रीमियम कराएगा या फिर इशू एट डिस्काउंट कराएगा। कभी भी इशू एट पार वाले भी नहीं पूछना चाहेगा। तो कब कौन सा होगा? इशू एट क्या होगा? प्रीमियम और डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे, एंड रिडीम एट प्रीमियम पे होंगे। ठीक है, आ जाओ उसी क्वेश्चन पे आते हैं यार, फिर मेनली हम टाइम क्यों वेस्ट करें।
रिडीमेबल एट पार। अच्छा एक बार ये भी देख लो, देखो हुआ किस पे आपका, आपका इशू हुआ है प्रीमियम पे, रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे। कोई एंट्री में फर्क थोड़ी है, ये लो सेम एंट्री है। क्वेश्चन तो भाई मजेदार शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद। ये लीजिए आ गया। ब्लू स्टार, ब्लू लिमिटेड 8 लाख शेयर्स हैं आपके, 8 लाख डिवेंचर्स हैं, 100 ईच के हिसाब से हैं, रिडीमेबल हैं 10% प्रीमियम पे एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपने कर लिया रिसीव, ठीक है, रुपीज 8 लाख के थे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री कर ली। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने के हिसाब से करोगे, तो देखो आपके ना 8,000 के शेयर थे, 8,000 के। अब 8,000 के हिसाब से आपको मैं सिंपल बता देता हूं कि आपको प्रीमियम कितना देना है, 10 रुपए। तो 80,000 रुपए हो गया ना आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स कितना हो गया, 80,000। इसको तो बेटा आप राइट ऑफ कर दोगे कहां से, या तो एसपीआर से, या फिर सीआर से, या फिर एसपीएल से। तो इसको कहां शो करोगे, नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप शो करोगे, ठीक है। यहां पर आपको यही पॉइंट्स लिख के दे रखे होंगे कि भाई कहां क्या शो कर रहा है, वो देख लेना। आगे अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ऑल डिबेंचर्स विद सब्सक्राइब ड्यूअर्स रिसीव, ठीक है, नहीं कर रहा इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ओके। म्यू लिमिटेड, जो भी लिमिटेड है, 8 लाख इनके, 8 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे इनके, 100 रुपए के, रिडीमेबल एट अ 10% प्रीमियम, 50 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सही बात है भाई, पूरा पूरा आपका रिसीव हो रहा है। आपको ये एंट्री कहां करनी होती है, सारी अलॉटमेंट पे दिखानी होती है आपको ये। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो कहां, अलॉटमेंट पे, सिक्योरिटी कहां, अलॉटमेंट पे, डिस्काउंट कहां, अलॉटमेंट पे, रिडम्पशन का लॉस कहां, अलॉटमेंट पे। तो देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट व्हेन इन केस ऑफ टू ओवर इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग चलो, क्योंकि आपका शेयर्स का माइंडसेट है, आप वो चलो, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, आंसर के पीछे मत भागो। कुछ नहीं करा इसने, ये जो 4 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए आप सेपरेट दिखा रहे हो ना, इसकी मर्ज एंट्री कर रहा है, क्या जरूरत है, एग्जामिनर इतना भी अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम मर्ज एंट्री करे जा रहे हैं और वहां गलती करते हैं छोटी मोटी और हमारे आंसर नंबर कटेंगे। और हमें अपने नंबर और आंसर से बहुत प्यार है, हम नहीं कटवा रहे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कितना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। वही सेम क्वेश्चन था, 8,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए, और ये मर्ज कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा इन दोनों एंट्रीज को। आगे आते हैं। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। भाई 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर्स थे, 100 एज, यानी कि कितने डिबेंचर्स हो गए आपके, 10,000 डिबेंचर्स थे। कितने डिबेंचर्स थे, 10,000, 10,000, ठीक है। अब 10,000 डिबेंचर्स को आपने क्या करा है, डिस्काउंट पे इशू करा है। तो डिस्काउंट कितने का आ गया होगा, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए का तो डिस्काउंट होगा आपका। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली एंट्री मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर देखो, डिस्काउंट को अलग से दिखा रखा है 1 लाख के, और इसको 50,000 अलग से दिखा रखा है, और यहाँ पर इसको मर्ज कर रखा है। बेटा आपकी मर्जी है, लॉस ऑन इश्यू दोनों ही राइट ऑफ होते हैं और उसी तरीके से होते हैं। अगेन मैं बता दूं, एसपीआर, सीआर और एसपीएल, इन्हीं तीनों से राइट ऑफ होते हैं, तो आपकी मर्जी है। बट मेरा मानना है अगेन अलग अलग दिखाओ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख रुपए, भैया 50,000 रुपए कैसे आ रहे हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 10,000 मेरे डिवेंचर्स थे बेटा, और कितने पे रिडीम हो रहे हैं, 5% पे, तो यानी कि 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के हिसाब से 50,000 यहाँ गए और ये यहाँ गए। अगेन ये कहाँ जाएगा, मैं आपको बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एनसीएल में, अदर में, ठीक है, एनसीएल में, अदर में। ओके, और आ जाओ बेटा, आगे क्वेश्चन आगे आ जाओ, और आ जाओ। ठीक है, 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। बेटा डिस्काउंट कितने का है, 6% का। तो सिंपल बात मेरी यहाँ समझ में आ रही है कि डिस्काउंट मुझे कितने का शो करना है। तो मेरे कितने डिबेंचर्स हैं, मेरे 2 लाख डिबेंचर्स हैं, रुपीज का साइन नहीं है, देख लो, 2 लाख मेरे डिबेंचर्स हैं, और 6% यानी कि 6 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मेरा 12 लाख रुपए का तो डिस्काउंट आ रहा है। पूरे के पूरे इशू कर रखे हैं ना, इशू 2 लाख डिबेंचर्स, ठीक है, तो 6 रुपए के हिसाब से मेरा 12 लाख रुपए का तो डिस्काउंट आ रहा है। प्रीमियम देख लेता हूँ, तो 2 लाख डिबेंचर्स पे मेरा प्रीमियम है 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया मेरा, ये मेरा निकल के आएगा 20 लाख रुपए। तो पूरा 32 लाख का मेरा लॉस है बेटा। अब देख लेते हैं, यहाँ 32 लाख शो हो रखा है, तो जी यहाँ 32 लाख शो कर रखा है। अगर अलग अलग देखेंगे तो डिस्काउंट 12 लाख का, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रीमियम 20 लाख का शो कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, 100% प्री एच 5% रिन्यूएबल 110। अच्छा ठीक है भाई, आपको प्रीमियम पे आपने क्या करा है, इशू भी करा है और प्रीमियम पे ही आप रिडीम भी कर रहे हो, लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर कितने शेयर्स हैं, 7 लाख रुपए के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं 7 लाख के, और कितने डिवेंचर्स हो जाएंगे आपके, 7,000। 7,000 रुपए के हिसाब से आपको प्रीमियम मिल रहा होगा 5 रुपए, तो 35,000 रुपए का तो एसपीआर खड़ा है आपका। 35,000 रुपए का क्या एसपीआर खड़ा है यहाँ पर, देख लीजिए।
जी, 35,000 रुपए का आपका एसपीआर है। भाई लॉस कितने का है? तो 7,000 डिबेंचर्स पे आप 110% दे रहे हैं, यानी कि 10% दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 70,000 रुपए का आपका क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो देख लीजिए क्या आपका लॉस यहाँ पर 70,000 रुपए है? हाँ जी है। और सबसे पहले ये 35,000 से इसी को राइट ऑफ कर लेना। इस 35,000 से सबसे पहले इसी को राइट ऑफ कर लेना। बाकी 35 अगर कच कुछ नहीं लिखा हुआ तो कहाँ से करोगे आप? एसपीएल से करोगे, ठीक है? और कोई क्वेश्चंस मैं देख लूँ, क्योंकि इसके कोई सेपरेट क्वेश्चन की वीडियो में मैं लाने के मूड में हूँ नहीं। ओके, मर्ज करके दिखा रखे और कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस ना मेरा मानना जरूर कर लेना एक बार। एक बार आप लोग को ना एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देंगे कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। मैं देख लेता हूँ। ओके, इंटरेस्ट वाला पोर्शन पूरा का पूरा एक्सक्लूड है आपके सिलेबस से। अगर ये इंक्लूड हुआ और एसपीआर में मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस दिखे, या फिर मुझे कहीं से भी ये कंटेंट मिलता है कि भाई इसका आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में छोड़ रहा हूँ पूरा का पूरा। मेरे को आपको ना एक प्रेजेंटेशन बतानी थी जो बता दी है मैंने, ठीक है? कभी भी याद रखना, प्रीमियम और रिडेम्पशन कहां से होता है? शो होता है नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटीज में शो, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर लाइबिलिटीज में, ठीक है? अदर नॉन करंट के नाम से शो होता है। बट अगर जिस साल या फिर जिस ऑपरेटिंग साइकिल में रिडीम होने वाला होता है, वहां से हम उसे एनसीएल से हटाकर सीएल में डालते हैं। और सीएल में कहा? ओसीएल। ओसीएल यानी कि अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है? सारे लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने टोटल 4 लेक्चर लिए। पार्ट 1 बिल्कुल क्लियर था आपका, ठीक है? पार्ट 2 और पार्ट 3 बेटा मर्ज हैं आपके, क्योंकि पार्ट 2 का जहां एंड हुआ है आप देखेंगे कि वहां से वीडियो कोलैप्स हो गई थी, तो मैं अलग-अलग डाल रहा हूं। मैं बिल्कुल भी मर्ज नहीं करी है मैंने, मैं चाहता तो मर्ज कर देता, बट कोई बात नहीं, अब हो गई तो हो गई। तो आपकी सेकंड और थर्ड एक ही लेक्चर है, और ये वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 है, टेक्निकली आपका लेक्चर नंबर 3 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सारे के सारे हमने सेक्शन आपके कंपनी अकाउंट के आपको सन कवर कर दिए हैं। 12 मार्क्स की पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको करा के आ गया था। अब ये 8 नंबर का आने वाला है। लेट मी चेक अगेन, इसको 8 या 10 नंबर का आ रहा है, ये भी मैंने पूरा करा दिया आपके संग। वैसे 8 नंबर का इस बार कंपनी, और 10 नंबर का आपका एनपीओ है, और 10 नंबर का आपका एनालिसिस है। तो ये हम कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 नंबर का हम कवर कर चुके हैं इन डेप्थ। कल इसका आपको एसक्यूपीवी भी मिल जाएगा, यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस है वो भी मिल जाएंगे, और साथ-साथ मैं आपकी इसकी वेटेज भी आपको चेक करके जरूर कंफर्म कर दूंगा। आप अच्छे से पढ़िए, सारे लेक्चर्स अच्छे से चल रहे हैं। फास्ट ट्रैक का नाम मैंने रिवीजन पहले रखा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक अभी आपको समझ नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक थोड़ा हाई लेवल पे जाओगे ना तो समझ आएगा। रिवीजन आपके लिए सही है, रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच नाम रखा हुआ है। सीरीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से चल रही है, और इनपुट बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं। आउटपुट आपको देना है मुझे। आउटपुट आप अपने रिजल्ट में लाएं, मुझे नहीं दिखाएंगे चलेगा, मुझे नहीं चाहिए आपका, बस आप लोगों के काम आना चाहिए। अगर ये फ्री कंटेंट है, फ्री स्कूल है, यूट्यूब इज अ फ्री स्कूल, फ्री नॉलेज पार्क, तो इससे आपको नॉलेज उठानी है। आप किसी की भी वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कहता मेरी ही देखिए, मेरे को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आप देख रहे हैं अपने लिए, बट उसका 100% यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय ऑल ऑफ यू।